ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाके, खारक जजीरे के करीब ऑयल टैंकर पर भी हमला। ईरान के जनूबी शहर अहवाज पर अमेरिका ने मिसाइलों से हमला किया। वस्ती ईरान के शहर यज़्द में भी 5 धमाके सुने गए। खारक जजीरे के करीब खड़े एक ईरानी ऑयल टैंकर पर 2 रोज़ में दूसरी बार हमला। ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक में कायम अक्करी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले जारी। कतर में वाक़ अमरीकी अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया, कहा कि अमरीका और वो ममालिक जो अपनी सरजमीन पर अमरीकी फौजी अड्डों की मेज़बानी कर रहे सुर्ख लकीरों को अबूर करने से गुरेज करें। अवाम और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बहुत भारी कीमत चुकाना होगी, जबकि अगर दुश्मन ने हमले जारी रखे तो ईरान फैसला कुन जवाबी कार्रवाइयाँ करेगा। और ईरान की जंगबंदी कबूल करने से अमेरिका को बहरी नाकाबंदी मजबूत बनाने का मौका मिल चुका। ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के कमांडर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमेरिका की मुतादिद खिलाफ वर्जियों के बाइस ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाली मफाहमती यादाश्त अब अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी। अमेरिका ने इस मुआहदे पर दस्तखत ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालने और ईरान को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए किए थे। चीन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। हमारी दोस्ती हमेशा कायम दायम रहेगी। चीनी सफ़ीर जियांग जेडोंग ने पाक चीन फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी कारोबारी इदारों पर खुसूसी तवज्जो दी है। सेहत और बायोटेक्नोलॉजी के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। इक़दाम अपनी आवाम के लिए फलाह व बहबूद के आज़म की भरपूर अक्कासी करता है। पाकिस्तान की 29 अद्वियात की मसनूआत पहले ही चीनी मंडी में दाखिल हो चुकी हैं। His Excellency Prime Minister Shahbaz also focuses on the healthcare and biotechnology. I think it is both visionary and also strategic, and it fully embodies His Excellency Prime Minister's deep-rooted sentiment for his people. And it has already been 29 Pakistani medicinal materials entering into Chinese market. It has an advantage of supply and production. So we believe that both of our countries, we have supplementary advantages in our cooperation and vast potential. And we are well equipped to let it to become a next growing point for our future practical cooperation. बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बरतानवी सरजमीन के मुबैना इस्तेमाल से मुताल्लिक़ खदशात पर मुतहर्रिक होने की तस्दीक करते हुए कहा कि इस हवाले से कानूनी इक़दामात का जायज़ा आखिरी मरहले में है। बयान के मुताबिक ये रिव्यू लॉर्ड मैकडोनाल्ड की सरबराही में कराया गया, जिसमें आज़ादी, इज़हार पुरअमन एहतजाज और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान मुतवाज़न कानूनी हदूद का जायज़ा लिया गया। रिव्यू में यह भी देखा गया कि आया मौजूदा क़वानीन नफ़रत अंगेज़ी और धमकी आमेज़ रवैयों से अवाम को मौसर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं या नहीं। बरतानी होम ऑफिस के मुताबिक बरतानी में पुरअमन एहतजाज और आज़ादी इज़हार राय अहम जमहूरी हुकूक़ हैं, ताहम ये मुतलक नहीं बल्कि कानून के दायरे में महदूद हैं। बरतानी लेबर पार्टी के नए सरबराह का ऐलान कर दिया गया। एंडी बर्नहम पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एंडी बर्नहम पीर को बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन जाएंगे। नए पार्टी सरबराह का कहना है कि लेबर पार्टी इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है, इत्तेहाद की ताकत अवाम को दिखाएंगे। पार्टी की क़यादत संभालने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, बरतानिया को नई राह पर लेकर जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक बार फिर आज़ाद कश्मीर सूरत हाल पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करने का मुतालबा। कहते हैं मौजूदा इलेक्शन आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। सूरत हाल रियासत पाकिस्तान और तमाम सियासी जमातों के लिए एक इम्तिहान है। सियासतदानों का असल काम अवाम के मसाइल हल करना है और उनकी आवाज़ बनना है। हमें कश्मीर की आवाम के लिए पुल का किरदार अदा करना होगा। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो आज़ाद कश्मीर की आवाम को उनके हकूक़ दिला सकती है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से ख्वाजा आसिफ को हटाने का भी मुतालबा किया।